नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन भंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एमएसीडी प्लस 200 ईएमए को कंबाइन करके ट्रेड करने का एक पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो परफेक्ट एंट्री सिग्नल्स देगा हाई एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर दो इंडिकेटर्स लगाया है। एक 200 ईएमए लगाया है, 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और एक एमएससीडी लगाया है डिफॉल्ट पीरियड का। आप देख सकते हैं एमएससीडी भी डिफॉल्ट पीरियड का है और ये ईएमए तो डिफॉल्ट हुआ। 200 ईएमए लगाना है, ये आप MT4 पर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल है। और ये लगाने के बाद हम इतना पावरफुल स्ट्रेटेजी इसको हम प्राइस एक्शन के साथ भी कंबाइन करेंगे। खाली आप इंडिकेटर से ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसे प्राइस एक्शन के साथ भी कंबाइन करेंगे, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो हमें सिग्नल्स कैसे लेना है? पहले तो हमें बाई और सेल का सिग्नल्स ईएमए को देखना है। अगर ये 200 ईएमए से ऊपर मार्केट रहता है तो वहां पर हमें सिर्फ बाई का सिग्नल ढूंढना है, एमएसीडी को देखना है, उसके बाद प्राइस एक्शन को देखना है। और अगर 200 ईएमए के नीचे मार्केट चला जाता है, नीचे रहता है, डाउन ट्रेंड पर रहता है, तो वहां पर हमें सिर्फ सेल का सिग्नल देखना है, एमएसीडी और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके। बाई का सिग्नल कैसे देखना है? पहले तो ये 200 ईएमए के ऊपर मार्केट चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाई का सिग्नल देखना है, सेल का नहीं देखना है। बाई का सिग्नल देखने के लिए आपको एमएससीडी देखना है। एमएससीडी जब भी ये जीरो लाइन को नीचे से क्रॉस करता है तो ये बाई सिग्नल जनरेट करता है। सिर्फ क्रॉस करने पर ही हमारा बाई सिग्नल नहीं होगा, यहाँ पर भी क्रॉस किया है, यहाँ पर भी क्रॉस किया है, यहाँ पर भी क्रॉस किया है। तो इनमें से ये सबसे बेस्ट सिग्नल है, ये हाई एक्यूरेसी देने वाला सिग्नल है। क्रॉसिंग को देखना है। क्रॉसिंग कैसे देखना है? जहां क्रॉस करेगा, जहां ग्रीन कैंडल ये बार बनेगा, हिस्टोग्राम बार बनेगा एमएससीडी का, उससे पीछे देखना है आपको। एटलीस्ट यहाँ पर कुछ बार्स ये डाउन ट्रेंड के होना चाहिए, रेड रेड होना चाहिए, ये जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए, उसके बाद क्रॉस करना चाहिए। ये एक कंफर्मेशन हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ कुछ बार, थोड़े से बार ऊपर थे, नीचे आया, दो तीन के बाद फिर ग्रीन बना, फिर एक रेड बना। ऐसा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर देखिए कुछ रेड बार्स थे, यानी ये जीरो लाइन के नीचे थे, उसके बाद क्रॉस किया है। और जहां क्रॉस करेगा वहां पर आपको ये दो लाइंस भी देखना है, एमएससीडी का ये मूविंग एवरेजेस का जो दो लाइंस है, ये लाइंस इसके नीचे, जीरो के नीचे होना चाहिए। और जीरो के नीचे होकर वो क्रॉस करेगा, वो इतना पावरफुल सिग्नल होता है। उसको अगर हम प्राइस एक्शन से कंबाइन करते हैं तो देखिए, यहाँ पर बाई सिग्नल था ही नहीं, ये लाइंस ऊपर थे, दोनों लाइंस ऊपर थे। बाई सिग्नल के लिए नीचे होना है बिल्कुल, ये ऊपर से नेचुरल नीचे आया, नीचे से अब ये ऊपर जाएगा, ऐसा सिग्नल ढूंढना है। जीरो लाइन के नीचे कुछ बार्स हैं, ठीक है, दोनों लाइंस भी नीचे है, क्रॉस किया है, ठीक है। ऊपर हमें देखना है, 200 ईएमए के ऊपर मार्केट है, ठीक है, सारा कंफर्मेशन मिल गया। तो हमें प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना है। पहले तो देखना है ये कौन सा बार ने यहाँ पर ऊपर जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस किया है। ये बार ने ऊपर क्रॉस किया है। ऊपर देखिए, जो बार क्रॉस करेगा वो थोड़ा हेल्दी कैंडल होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत डोजी जैसा इस तरह का छोटा भी नहीं। हेल्दी कैंडल अपने आप में ये संकेत देता है कि ये स्ट्रॉन्ग क्रॉस आउट है, ऊपर क्रॉस किया है, मार्केट ऊपर जाएगा। ये और एक प्लस कंफर्मेशन हो गया। इसमें हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखना है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने के लिए आपको यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेना है। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लेंगे और ये जो जहां ब्रेकआउट हुआ है उससे पहले का स्विंग हाई कौन सा है? ये है। स्विंग हाई से लेकर जिसने ब्रेक किया है जीरो लाइन को, उससे पहले का कैंडल, दो तीन कैंडल्स के अंदर जो हाई है उसको कनेक्ट करना है। इसके बगल का जो हाई है, लोएस्ट हाई है, उसको कनेक्ट करना है। और यहाँ पर जो हाईएस्ट हाई है इस एरिया में, उसको कनेक्ट करना है। तो हमने यहाँ ट्रेंड लाइन रखा,
टॉप पर और इसको हमने डाउन यहाँ पर कनेक्ट किया। ये कनेक्ट करने पर आपको ये टॉप हाई को कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट करने पर ट्रेन लाइन के ऊपर बॉडी नहीं दिखना चाहिए, नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये टच एक हुआ, ये दो टच हुआ लेग का, ये तीन टच, एटलीस्ट तीन टच आपको ये ट्रेन लाइन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद जब ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट करेगा 200 ईएमए के ऊपर मार्केट रहकर, और नीचे ये एमएसीडी आपको इस जीरो लाइन को क्रॉस करेगा। कुछ हिस्टोग्राम बार जीरो लाइन के नीचे थे, 15 20 25 नीचे थे, ठीक है। और ये दोनों लाइन नीचे है। ये सारा कंबाइन करने के बाद देखिएगा आपका ट्रेड रेयरली लॉस में जाएगा। अब यहाँ पर हमें यहाँ एसएल के लिए भी इसका लेग है, यानी ये एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एसएल का है। यहाँ हमारा एसएल होगा, यहाँ बाई होगा। 1:1.5 का टारगेट इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ये बाई सिग्नल के लिए हुआ। अब सेल सिग्नल के लिए पहले देखना है 200 ईएमए के नीचे मार्केट होना चाहिए। नीचे है, ये परसों का सिग्नल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये परसों का सिग्नल था। आज संडे है, मार्केट क्लोज्ड है, कल ओपन होगा। तो ये देखिएगा आप, यूरो यूएसडी का है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। किसी भी टाइम फ्रेम पर, किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट पर आप देख सकते हैं। अब हमें सेल सिग्नल के लिए पहले तो 200 ईएमए ऊपर होना चाहिए, मार्केट नीचे होना चाहिए, डाउन ट्रेंड संकेत देगा। उसके बाद आपको देखना है एमएसीडी कहाँ क्रॉस किया है। अब सेल के लिए नीचे क्रॉस करना है, ये देखिए हिस्टोग्राम नीचे क्रॉस करना है। उसके पीछे आपको कुछ बार्स, थोड़े दूर तक पीछे तक कुछ बार्स ऊपर होना चाहिए। जीरो लाइन के ऊपर था और यहाँ पर क्रॉस किया। जिस बार ने नीचे क्रॉस किया है उसके ऊपर आपको ये दो लाइंस होना चाहिए थे। और जहां क्रॉस किया है उसके ऊपर का कैंडल देखिए, ये रेड कैंडल ने क्रॉस किया है। अब हम क्या करेंगे, इसका बगल का जो लो है उसको कनेक्ट करेंगे, और पीछे का जो स्विंग लो है उसको कनेक्ट करके हमें यहाँ पर तीन टचेस मिलना चाहिए। बिल्कुल मिला है। इस एक टच तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। इसके नीचे कैंडल्स का बॉडी नहीं है, लेग रिजेक्शन है। बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है, और इस ट्रेंड लाइन को इसने साथ ब्रेक किया है। ये ब्रेक करने के बाद नीचे का ये एमएससीडी का भी कंफर्मेशन मिलने के बाद हमारा यहाँ सेल सिग्नल होगा, 1:1.5 का टारगेट होगा। और एसएल इसका जो हाई है, हाई से थोड़ा सा ऊपर का हमारा यहाँ का एसएल होगा। इस तरह से हम एमएससीडी और 200 ईएमए को कंबाइन करके बहुत अच्छा एंट्री सिग्नल्स ले सकते हैं प्राइस एक्शन के साथ। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।